तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली में हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा करवा दिया है। ठीक है, वो पार्ट 1 के नाम से वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक भी बताया है, तो आप लोग जो है कि उस वीडियो को जरूर जा करके देख ले। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जितना सारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 का जितना सारा क्वेश्चन है सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहें एंड तक। ठीक है, तो चलिए हम देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बोला क्या जा रहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और क्या है C1/C2 की तुलना कर। ठीक है, तुलना करना है, करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छी तरीके से और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नावली क्या है 3.2 है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप देख लिए पहला नंबर। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा का पहला नंबर है, क्लियर है। तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि 5x - 4y है। ठीक है, और प्लस 8 बराबर 0 है, और फिर क्या है 7x प्लस 6y है, उसके बाद क्या है -9 बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से अब चलना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों अब इसमें हम किस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो x का गुणांक क्या है 5 है। ठीक है, और y का गुणांक क्या है -4 है। ठीक है, और ये चर होता है दोनों, और ये क्या होता है आपका अचर पद होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको अगर दोस्तों वीडियो अगर पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उसमें हम थोड़ा डिटेल से बताएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए A1। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इसका गुणांक में, तो A1 हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे B1। ठीक है, तो B1 क्या हो जाएगा, तो y का गुणांक क्या है -4 है। ठीक है, और यहाँ पे तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, B1 हो गया है, अब C1। ठीक है, तो C1 क्या हो जाएगा, तो अचर पद है 8। ठीक है, तो C1 को इसमें लिख देना है। अब देखिए अब हमको समीकरण फर्स्ट का काम हो चुका है। ठीक है, तो अब समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे देखिए अब A1 तो हो गया है, अब A2 से काम करेंगे। ठीक है, A2 इसमें अब दूसरा समीकरण में आ गए हैं तो A2 देंगे। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है 7 है, उसके बाद B2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, y का गुणांक, और फिर C। ठीक है, C2, तो C2 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अतः, ठीक है, अतः क्या हो जाएगा A1। ठीक है, A1/A2, तो A1/A2 करेंगे तो A1 कितना है यहाँ 5 और A2 कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब B1/B2 करेंगे, तो B1 कितना है तो -4 है, और फिर बट्टा में B2 कितना है तो 6 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, और माइनस भी है तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब इतना तक हो गया है ना, तो अब लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसका, तो B1/B2 का। क्लियर है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो ये क्या हो जाएगा, दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे अतः केवल, ठीक है, केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, और यह क्या होगा प्रतिच्छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे इसको इस तरीके से करें तो यहाँ पे ये कट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है, ये बराबर नहीं है ना, एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर बराबर रहता तो ये अलग हो जाता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा का पहला हो गया है, तो अब क्या करते हैं दूसरा का
दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा का दूसरा नंबर देखिए, तो चलिए इसको हम फटाफट से लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा का दूसरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा का दूसरा में क्या है, 9x और प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इक्वेशन और है, क्या, ये तो पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो a1 यहाँ पे अब चलिए डायरेक्ट हम इसको जल्दी जल्दी अब करते हैं, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा 9 और b1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और c1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो c1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो चुका है, ठीक है, पहला समीकरण का काम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ पे तो अब देखिए समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 18, x का गुणांक 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6। और फिर यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब बस यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अतः a1 बट्टा a2 करेंगे। तो a1 बट्टा a2 करेंगे तो a1 कितना है 9 है और a2 कितना है तो 18 है, ठीक है। तो 9/18। अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, तो b1/b2 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो b1/b2 किए तो क्या हो जाएगा, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है, ठीक है। तो इसको भी जब काटिएगा तो 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब जो है c1/c2 भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो बराबर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या c1/c2 भी बराबर है। तो c1 कितना है दोस्तों 12 है, ठीक है। उसके बाद c2 कितना है 24 है, ठीक है। तो इसको भी जब काटिएगा तो ये 1 और ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम देख रहे हैं क्या कि a1 यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 बराबर है। अब ये भी बराबर है किसका, c1/c2 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो सभी जो है दोस्तों बराबर है, ठीक है। a1/a2 का बराबर है b1/b2, ठीक है, सभी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन रेखा हो जाएगा दोस्तों, तो समपाती रेखा हो जाएगा, ठीक है, समपाती रेखा। क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ये समपाती रेखा हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका जैसे कि एक पॉइंट खींचे और इसका बिंदु, ठीक है, इसका बिंदु जो है कि बहुत सारा है, ठीक है। इसको हम बिंदु को कभी काउंट ही नहीं, गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनंत बिंदु, ठीक है, इसका अनंत बिंदु। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए अनेक हल, ठीक है, अनेक हल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है, ये क्या है, संगत है, संगत। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ से दूसरा का दूसरा हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है दूसरा का तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको चलिए लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा का अब तीसरा नंबर है। क्लियर है। तो दूसरा का तीसरा क्या है दोस्तों, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x - y प्लस 9 बराबर 0 है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इसको भी दोस्तों हमको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण पहला जो है क्या है, ये है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा a1, ठीक है। तो a1 इसका गुणांक क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे अब b1, ठीक है। तो b1 क्या हो जाएगा -3 और c1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद अब फिर जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 अब इसका a2 से स्टार्ट होता है। तो a2 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे b2, ठीक है, b2 क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखिए इसका y अकेले है, ठीक है। तो इसका गुणांक में क्या है 1 रहता ही है, ठीक है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और जो है c2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो बस अब जो है कि अब लगभग ये आप समझ लिए यहीं तक जो फेरा है, ठीक है, उसके बाद ये बन ही गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इतना तक कर दिए, तो अब लिखेंगे अतः A1 बट्टा A2, ठीक है। तो A1 क्या है यहाँ पे 6 और बट्टा A2 क्या है तो 2 है, ठीक है। तो अब इसको देखिए काटिएगा तो क्या होगा, तो इसको 3 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो B1 बट्टा B2 करेंगे। तो B1 क्या है यहाँ पे तो -3 है, और फिर क्या है B2 -1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 3 ही आएगा, इसका बेस में 1 दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये तो छुपा हुआ रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब C1 बट्टा C2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब C1 बट्टा C2, ठीक है। तो C1 कितना है 10 है, ठीक है, और C2 कितना है 9 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया है दोस्तों, ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 ये बराबर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ये थोड़ा अलग आ गया, ठीक है। ये 9 है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, थोड़ा सा अलग आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है, ठीक है, लेकिन क्या C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे C1 बट्टा C2, इसका क्या मतलब है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, ठीक है। और ये सब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा अगर इस कंडीशन में है तो। जैसे कि एक रेखा ये गया और एक रेखा ये गया, ठीक है, ये दोनों आपस में जो चलते जाएगा, ठीक है ना, ये कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोई, इसका क्या लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा असंगत, क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि दूसरा का दूसरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा नंबर, ठीक है। तो तीसरा नंबर में क्या है तो अनुपातों A1 बट्टा A2, ठीक है, और क्या है B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। ये भी देखना है कि संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको भी हम इसी अनुपात में जो है कि इसको हम दिखाते हैं। तो पहला नंबर है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये सारा क्वेश्चन तीसरा का 5 नंबर तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पेज ले लिए हैं, तो अब इसका जो है कि तीसरा का पहला नंबर है, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर में क्या है चलिए इसको लिखते हैं आराम से। तो 3x प्लस 2y है और बराबर 5 है, ठीक है। और क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7 है, ठीक है। दोस्तों अब हमको इसमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये जो है ना बराबर के इस साइड है, ठीक है। बराबर के इस साइड क्या है 5 है और बराबर के इस साइड क्या है 7 है। तो हमको इसको क्या करना है बराबर के इस साइड नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमको बराबर के इस साइड लेके आ जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3x प्लस 2y और ये बराबर किस साइड है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस है तो इधर आया माइनस, बराबर इधर क्या बचा 0। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है ये है, तो अब इसको जो है कि इसको भी बराबर किस साइड से इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3y और -7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा 0। ये समीकरण दूसरा है, क्लियर है। तो अब देखिए अब यहाँ से अब चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और B1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर A2, ठीक है। अब समीकरण 2 में चलेंगे, तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा A1 A2, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे B2 कितना हो जाएगा दोस्तों तो -3, और C2 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमको यहाँ पे अब देखिए A1 बट्टा A2 करेंगे, ठीक है। A1 बट्टा A2 जब हम करेंगे तो A1 कितना है 3 और बट्टा में 2, ठीक है, A2 2 है ना। और फिर क्या है यहाँ पे अब B1 बट्टा B2 करेंगे, ठीक है, B1 बट्टा B2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो B1 बट्टा B2 करेंगे तो 2 बट्टा -3, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब C1 बट्टा C2 भी तो करना है। तो C1 कितना है -5 है और C2 कितना है -7 है, क्लियर है। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5/7। तो देखिए जो है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और क्या C1 बट्टा C2 भी बराबर है। तो हम देख रहे हैं सबका अलग अलग रिजल्ट आया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, इस तरीके से है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ
क्या हो जाएगा यहाँ 3/2, ठीक है। तो 3/2 यहाँ पे, सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इस तरीके से लिखते हैं A1/A2 बराबर नहीं है किसका, तो B1/B2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब किए थे तो रिजल्ट क्या आया था A1/A2 का, तो 3/2, और इसका बराबर नहीं था किसका, तो B1/B2 का। तो B1/B2 क्या है, 2/-3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब यहाँ तक इतना करने के बाद लिखेंगे चूँकि लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे है, ठीक है, बराबर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो बराबर नहीं है किसका, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ पे हो जाएगा अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, का युग्म संगत है, ठीक है, संगत है। तो हमको यहाँ पे ये पॉइंट को लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुका है, ये क्या है, संगत है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए तीसरा का पहला हो गया है। तो अब चलिए तीसरा का दूसरा नंबर देख लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर ये है क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको चलिए लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब तीसरा का दूसरा है, ठीक है। तो क्या है, 2x - 3y है बराबर 8 है, ठीक है। और फिर क्या है, एक समीकरण और है 4x - 6y बराबर 9 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे आराम से। इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम है क्या, तो इसको हम बराबर के इस साइड वाले को इधर कर लेंगे। तो 2x - 3y और इधर आएगा तो -8। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर इधर 0 बचा, ये आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x - 6y और बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में, और इधर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा समीकरण। क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ से सिंपल सा हम इसका जो गुणांक है उसको लिखेंगे। तो A1 हो जाएगा, तो A1 में क्या हो जाएगा 2, और B1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -3, ठीक है। और C1 में क्या हो जाएगा, तो C1 में -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब A2, ठीक है, अब A2 में क्या हो जाएगा 4, और फिर B2 में क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, -6। और यहाँ पे C2 में क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब यहाँ तक करने के बाद अब हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब A1/A2 करेंगे, ठीक है। तो A1 कितना है 2 और B2 कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और फिर अब हमको क्या करना है, B1/B2 भी तो देखना है। तो B1 कितना है -3 है, और B2 कितना है -6 है, ठीक है, -6 है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों A1/A2 जो है 1/2 आया है, और यहाँ भी जो है B1/B2 का रिजल्ट 1/2 ही आया है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, चलिए अभी कर लेते हैं, और ठीक है ना, तो और क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक और है C1/C2 करेंगे। तो C1 कितना है -8 है, और C2 कितना है -9 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका तो रिजल्ट अलग आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 8/9। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों तो सेम है, ठीक है। अब C1/C2 ही अलग आ गया, ठीक है। तो 8/9 आ गया है, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, तो लिखना है चूँकि, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से लिख देते हैं, चूँकि A1/A2 क्या, तो A1/A2 जो है बराबर है किसका, B1/B2 का, ठीक है। और बराबर किसका नहीं है, तो C1/C2 का बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे है, इसलिए ये रैखिक समांतर है, ठीक है, समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। अतः रैखिक समीकरण का युग्म
असंगत है, ठीक है, असंगत, असंगत है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि अब क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा का तीसरा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा है, ठीक है, तीसरा का तीसरा नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। 3/2 है और x है, ठीक है, और प्लस 5/3 और y है बराबर 7 है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक और है क्या, 9x और -10y बराबर 14 है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले काम है मेरा कि बराबर के साइड वाले को इधर कर लेते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y और इधर आएगा तो -7 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचा, 0। ये आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण ये हो जाएगा, यहाँ पे 9x - 10y इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, तो अब बस वही है, a1 निकालना है और b1 इसी तरीके से। तो a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है, ये 2 है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अब b1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/3, ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -7, ठीक है, -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर अब a2 निकालेंगे, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा समीकरण में, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और b2 क्या हो जाएगा, तो -10, ठीक है, y का गुणांक क्या है, -10 है, तो -10 रखेंगे। और फिर जो है c2 कितना है, -14 है, ठीक है, तो यहाँ पे -14 हो गया है। तो यहाँ तक कर लेने के बाद तो इजी ही है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि अब a1/a2 करके इस तरीके से देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अब जो है a1/a2 करेंगे तो a1/a2 कितना हो जाएगा, तो a1 कितना है दोस्तों यहाँ पे 3/2 है और a2 कितना है 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और इसके नीचे जो है कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3/2 और ये 9/1 जो है इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 बार में जा रहा है, ठीक है, 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे 1/ क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया, ठीक है, 1/6। तो अब ये हो गया a1/a2। अब जो है कि हमको क्या करना है, b1/b2 करना है, ठीक है। तो b1 कितना है यहाँ पे 5/3 और b2 कितना है -10 है, ठीक है, -10। अब यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5/3 अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में -10, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जाएगा -2, ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे -2 आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है, -1 क्या आ जाएगा, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 है दोस्तों, ठीक है, ये 1 डिवाइड में 6 है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 तो इतना आया, ठीक है, 1/6, ठीक है, और b1/b2 किए हैं तो कितना आ गया दोस्तों -1/6 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक और c1/c2 को भी करके देखते हैं। तो c1 कितना है यहाँ पे -7 है और c2 कितना है -14 है। तो -7/-14 करेंगे तो ये माइनस माइनस गया तो ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है, यानी 1/2। यहाँ c1/c2 किए तो क्या आया 1/2। तो अब देखिए तो ये तो पूरा अलग ही है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है किसका, तो b1/b2 के, ठीक है ना, b1/b2 के। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे माइनस में आ गया, ठीक है, तो ये तो यहीं फेल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसका b1/b2 के है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिच्छेदी है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेदी है, ठीक है।
पास जगह कम है, ठीक है। तो चलिए इसको दोस्तों प्रतिच्छेदी है और आगे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिए हैं उतना, अब लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है कि तीसरा बन चुका है, ठीक है। तो अब चलिए तीसरा का चौथा नंबर देखिए, ठीक है। तो तीसरा का चौथा नंबर में ये है, थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, चलिए ठीक है। तो तीसरा का अब चौथा नंबर ये है। तो चलिए अब इसको भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो तीसरा का चौथा नंबर है, तो तीसरा का चौथा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए लिखते हैं। तो 5x - 3y बराबर 11 है, ठीक है। और फिर एक क्या है, -10x + 6y बराबर -22 है। क्लियर है। तो अब देखिए, अब चलिए बराबर की साइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5x - 3y और -11 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, बराबर की साइड 0। तो ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण ये है, तो -10x, ठीक है, और +6y, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा, और बराबर 0। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सही है क्या। तो हाँ चलिए क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको। तो अब देखिए, पहला दूसरा समीकरण मिल गया, तो बस आराम से हम a1 निकालेंगे। तो a1 क्या हो जाएगा 5, और b1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, और c1 क्या हो जाएगा, तो c1 -11 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब हमको a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -10, और b2 क्या हो जाएगा +6, ठीक है, और c2 क्या हो जाएगा, तो +22 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो अब बस वही प्रक्रिया करना है। तो लिखेंगे यहाँ, अब a1 बट्टा a2 करेंगे, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा 5 बट्टा में -10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इतना किए, तो अब देखिए ये 1 बार में जाएगा और ये 2 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो -1/2 आ गया है। क्लियर। तो a1 बट्टा a2 का इतना आया है। अब जो है b1 बट्टा b2 करेंगे, ठीक है। तो b1 बट्टा b2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 -3 है, और b2 कितना है 6 है, माइनस नहीं है 6 ही है, ठीक है। तो अब ये भी 1 बार में जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, b1 बट्टा b2 का तो -1/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए c1 बट्टा c2 करेंगे, तो c1 कितना है -11 है। क्लियर। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो c2 कितना है 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 दे देंगे। तो यहाँ भी देखिए ये 1 बार में और ये 2 बार में है, तो यहाँ पे -1 डिवाइड में क्या आ गया -2। तो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तीनों केस में जो है ये a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 में तीनों केस में क्या आ गया, -1/2 ही आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना तक चेक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर क्या है c1 बट्टा c2 है, यानी तीनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, ठीक है, संगत है। क्लियर है। तो चलिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो तीसरा का चौथा तक हो चुका है। तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं इस पर, ठीक है। तो अब 5वां नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को जो है कि लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर है, तो तीसरा का 5वां है, ठीक है। तो 4/3 x है और +2y और बराबर 8 है, ठीक है। और फिर एक इक्वेशन और क्या है, तो 2x + 3y बराबर 12 है। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए, अब बस सिंपल सा हमको क्या करना है कि यहाँ पे इतना कर देने के बाद अब बराबर की साइड पहले कर लेते हैं, 4/3 x और +2y और -8, ठीक है। तो इधर क्या बचा 0, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण यहाँ से हो जाएगा 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो बराबर कर दिए, ठीक है। तो माइनस ये 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, और इधर क्या बचा 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ से a1 निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 4/3 और फिर b1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर c1 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है a2, ठीक है, a2 यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है।
अब जो है B2, तो B2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और C2 कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब बस वही अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ आप चेक करेंगे A1/A2, ठीक है। तो A1/A2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। अब A2 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, और इसके डिवाइड में भी क्या हो जाएगा 1 दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए इसको उलट देते हैं, 4/3 इसको अब हम उलट देंगे तो उधर क्या हो जाएगा गुना में चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो A1/A2 का कितना आ गया 2/3। तो अब हमको यहाँ पे B1/B2 करना है, तो B1/B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3 आ गया है, सिंपल सा। यहाँ पे B1/B2 आ गया है, इतना ही, ठीक है। अब C1/C2 करेंगे, तो C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8/-12। तो -8 में -12 आ गया। तो अब देखिए ये 2 बार में जा रहा है और ये 3 बार में, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस भी जाएगा, तो यहाँ भी दोस्तों 2/3 ही आया, ठीक है। यानी कि तीनों केस में जो है क्या आ गया 2/3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से कि चूँकि A1/A2 बराबर है किसका B1/B2 का, और बराबर क्या है C1/C2, यानी तीनों जो है केस बराबर है, तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/ ये सब बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट क्या लिखना है, अतः यह रैखिक समीकरण का युग्म क्या है दोस्तों, चलिए ऊपर लिख देते हैं संगत है, ठीक है। संगत है, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अब जो है कि यहाँ तक जो है कि तीसरा का 5वां नंबर तक क्वेश्चन जो है कि हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह जो है कि प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन अच्छी तरीके से बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब 4 के बाद जो है कि अगले पार्ट में हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।